दिल्ली में रहने वाले मेरे सभी भाई बहनों को आपके छोटे भाई पीआरपी यानी परिवर्तन राजनीति पार्टी के संयोजक मुकेश कुमार का आपको नमस्कार। आज हम बात करते हैं नाइजीरिया देश की। नाइजीरिया देश के हाई कमिश्नर अहमद सुले वीरवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचते हैं और दिल्ली सचिवालय में श्री अरविंद केजरीवाल जी से एक बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। अब उस मुलाकात में किन चीज़ों पे बात हुई, किन मुद्दों पे बात हुई, किन चीज़ों का लेन देन हुआ, किन विषयों की चर्चाएं हुई, यह गुप्त है। मीडिया द्वारा किए गए क्वेश्चनों पे अरविंद केजरीवाल जी जवाब देते हैं कि नाइजीरिया देश के हाई कमिश्नर अहमद सुले जी दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य से काफ़ी प्रभावित हैं और वो उसको देखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अहमद सुले जी ने हमसे पूछा कि आप ये किस तरह कर लेते हैं, हम भी अपने देश में उस चीज़ को लागू करना चाहते हैं। मतलब नाइजीरिया के देश के हाई कमिश्नर शिक्षा और स्वास्थ्य के ज्ञान लेने के लिए हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के पास आते हैं। नाइजीरिया देश के हाई कमिश्नर अहमद सुले जी कि साहब अरविंद केजरीवाल जी हमें बताइए कि आप शिक्षा नीति को कैसे चला रहे हैं, स्वास्थ्य नीति को कैसे चला रहे हैं। केजरीवाल जी ने बोला कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा मंत्री पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी के दिल्ली के मंत्रियों पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। फिर दूसरा कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी कि हम फजूल खर्ची नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के हाई कोर्ट से आपको फटकार लग चुकी है कि आप एडवर्टाइजिंग पे इतना पैसा कहाँ से खर्च किया है। 80 करोड़ रुपए आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी ईमानदारी। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आपकी पार्टी के इतने मंत्री पे क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो वो आपकी दिल्ली में हो रहा है। भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा हमारी बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है तो वो आपकी दिल्ली में हो रहा है। भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा एक व्यापारी असुरक्षित है तो वो आपकी दिल्ली में। भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा कहीं क्राइम हो रहा है तो वो आपकी दिल्ली में। भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा कहीं पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है तो वो आपकी दिल्ली में। यदि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहीं ट्रैफिक हो रहा है तो वो आपकी दिल्ली में। यदि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे कहीं फेल हो रहे हैं तो वो आपकी दिल्ली में शिक्षा के अंदर। यदि भारत के अंदर कोरोना काल में
ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा लोग भटके हैं तो वो आपकी दिल्ली में। यदि भारत के अंदर कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं तो आपकी दिल्ली में। और आप सीना चौड़ा करके कहते हो हमने दिल्ली को भारत की सबसे ज़्यादा विकसित राज्य बना दिया है। बाकी हमारे दिल्ली वासी ही समझदार हैं, वह सब समझते हैं। ऐसी सरकार जो सिर्फ अपनी पार्टी का विकास देख रही है, एक ऐसी सरकार जो दिल्ली का पैसा ले जाके पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में इलेक्शन लड़ती है, यह सब हमारे विकास का पैसा है जो दूसरे राज्यों में इलेक्शन लड़ने के काम इनके आ रहा है। ऐसी सरकार को रखना है या हटाना है, ये आपकी जिम्मेदारी। आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।